नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, पीएमसी हिंदी अद्वैतामृत के लिए स्वागत है। आज हम साइंस ऑफ आनापानसति ध्यान, आनापानसति ध्यान का अंदर छुपा हुआ रहस्य क्या है, आनापानसति ध्यान का अंदर ये अंतर्मुख इस साधना के साथ कैसा होना है और अंदर का चेंजेस क्या है, जानकारी लेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, साधना में खूब सारा ध्यान पद्धति है, उसमें आनापानसति सबसे सरल और अत्यंत प्रभावशाली है। कोई भी इस साधना कर सकता है, कितना उम्र में भी, 4 साल से लेकर 100 साल तक ये साधना कोई भी कर सकता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, और कैसा करना है, क्योंकि साधना का प्रक्रिया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जन्मों से हमको मालूम है, भगवद गीता मालूम है, अष्टावक्र गीता मालूम है, ब्रह्मसूत्र मालूम है, बट ये ज्ञान को अपने साधना में रखने के लिए एक विधि विधान तो जरूर चाहिए, और वो विधि विधान हमको पत्री जी ने दिया, बुद्ध भगवान ने दिया। इसका पहले भी बहुत आध्यात्मिक व्यक्ता ने दिया ये पद्धति। और कैसा करना है, व्हाट इज दिस आनापानसति। फ्रेंड्स, अभी हम इस दृष्टि को बाहर रखे तो वो संसार है, और इस दृष्टि को अंदर लेना चाहते है तो वो निर्वाण है। मतलब ये बाहर रहने वाला दृष्टि अंतर्मुख करना है। कैसा अंतर्मुख करेगा, पूरा संसार को दिखाने वाला सबसे बड़ा खास बात, किधर से हम ये संसार को देख सकता है, मतलब पहला आंख। इसलिए सर्वेंद्रियानाम नयनम प्रधानम। क्यों? इस सभी इंद्रियों में सबसे ज़्यादा इस समाज का, संसार के बारे में हमको जानकारी देने वाला इंद्रियम आंख है। इसलिए ध्यान में दोनों आंख बंद करना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, मतलब योगा, ये कौन बोला है? पतंजलि महर्षि ने। किस पतंजलि महर्षि ने हमको आयुर्वेद शास्त्र दिया, योग शास्त्र हमको सिखा दिया, वही महर्षि ने योगा मतलब क्या है, मतलब मन का, चित्त का काम, वृत्ति मतलब वर्क को निरोध करना, स्टॉप करना। जब ये मन का काम बंद हो गया, वही योगा मतलब ध्यान योग, आत्मा का योग शुरू हो गया इधर। और इसको कैसा निरोध करना, मतलब बहिर्मुख देखने वाला इंद्रियों को अंतर्मुख करना है। इसलिए दोनों आंख बंद करना, बाहर का दृष्टि को अंतर्मुख करना। और इस ध्यान में देयर इज नो वर्क टू द बॉडी। ध्यान मतलब ही सभी काम बंद करना। बीइंग साइलेंट इज मेडिटेशन। आनापानसति में पहला साइलेंट होना है। कैसा साइलेंट होगा? फर्स्ट नो वर्क टू द बॉडी। दोनों उंगली में उंगली रखना है, दोनों पैर क्रॉस करना है, सबको मालूम है ये बात। दोनों आंख बंद करना, और मुंह से कोई मंत्र, कोई स्तोत्र कुछ भी नहीं है दोस्तों। इस जगह बहुत लोग को डाउट आ सकता है, ऐसा क्यों नहीं करना मैडम? मंत्र बोलने से, स्मरण करने से, जप करने से क्या होता है? क्योंकि मन को शून्य करना है ना। मन कब शून्य होगा? इस इंद्रियों काम नहीं किया तो मन शून्य होने के लिए रेडी होता है। कोई भी एक इंद्रियम भी काम करता है, मन शून्य नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई भी शब्द नहीं, कुछ भी मंत्र नहीं, जस्ट
मौन। सो जैसा ये पोस्टर सेट हो गया, इस दृष्टि को अंदर करना है। ये दृष्टि को अंदर करना, इसी को ध्यास धारा बोलता है। ध्यासा मतलब देखने इस संसार के ऊपर अपना मन को रखना। इस दृष्टि को जैसा अंदर किया, तब क्या करना, नेक्स्ट स्टेप मतलब अंतर्मुख होने के बाद अभी मन का, शरीर का काम 0 हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट मन को भी शून्य करना है। चित्त मतलब मन का काम को शून्य करना है ना। यही बात आदि शंकराचार्य ने सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल चित्तम, निश्चल चित्तम, निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति ही। लास्ट पॉइंट नोट दिस पॉइंट, निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति ही। मतलब ये मन कितना निश्चल होगा, इस निश्चल चित्त से हमको जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकता है। तो अपना काम भी वही है ना, वो मुक्ति मोक्ष पाने के लिए, एकत्व में जाने के लिए, इस अद्वैत को सीखने के लिए इधर से ही शुरू हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। इस मन को निरोध करना। और मन का काम क्या है? सोचना। इस मन का सोचने का काम को थोड़ा देर रुकाना पड़ेगा। अभी हम जन्मों से सोचते ही जा रही है। जैसा हम माँ का गर्भ से बाहर आ गए तब से सोचते ही जा रही है। सोचना सोचना सोचना, मन शुरू हो गए तब से सोचते जा रही है। अब समय आ गया, क्या है वो समय? अंतर्मुख होने का समय। इसलिए मन को रोकने के लिए क्या करना है? मतलब यदि मैं कुछ भी अलग पद्धतियों में मन क्या करेगा, मतलब वो बाहर जाएगा और सिर्फ एक ही पद्धति में, एक ही टेक्निक से मन अंतर्मुख हो जाएगा। वो है सांसों का ऊपर ध्यान रखना, आनापानसति। वो पाली भाषा में बुद्ध भगवान ने उस समय संस्कृत का अलावा सबसे सरल भाषा पाली भाषा है, इसलिए बुद्ध भगवान ने वो सहज सिंपल लैंग्वेज को चुना है। और आज का दिन पत्री जी ने क्या किया? अभी का सरल पद्धति से सांसों को ऊपर ध्यान रखना, अंदर और बाहर आना जाने सांसों के ऊपर अपना मन को केंद्रित करना। इतना सरल पद्धति में आनापानसति को और इजी वे में बता दिया। सो अभी क्या करना है? बाहर साइलेंट, नो वर्क टू द बॉडी। और जैसा जैसा आंख बंद किया, दोनों आंख बंद हो गया, मन को अपने सहज सांसों के साथ एक करना है दोस्तों। मन और श्वास एक होना है। ये सांस जैसा अंदर जा रही है, जैसा बाहर आ रही है, मन भी सांसों के साथ अंदर जाना, मन भी सांसों के साथ बाहर आना। सांसों के साथ ही दोस्ती करना। क्या मैम, क्यों इस सांसों के साथ करना? इस सांस में इतना खास बात क्या है? ये मन सांसों के साथ मिलकर कैसा 0 हो जाएगा? इधर एक पॉइंट हम समझना है। मन का काम है सोचना। मतलब कुछ भी एक पॉइंट मिल गया तो उसके बारे में 1000 बार सोच सकता है मन। इतना कैपेसिटी है मन को। मतलब एक पॉइंट मिलना है। यदि मैं कुछ भी बता दो, आप एक नाम स्मरण करो, उधर से मन वो नाम स्मरण को पकड़कर बहुत दूर जाएगा। जर्नी लेट होगा, असंभव नहीं, बट टेक लॉट ऑफ टाइम। टाइम मतलब कभी भी याद रखो, जन्म एक एक पार करने के लिए इतना टाइम लेगा। इसलिए मन को क्या किया? सांसों के साथ मिला दिया। इधर श्वास के साथ जैसा मन आ गया, मन का क्या सोच सकता है क्या? क्योंकि सांस कोई रूप नहीं, सांस के लिए रंग नहीं है,
टेस्ट नहीं है, बट सांस है मतलब है, इसको महसूस कर सकता है, नहीं दिखा पाएगा। ऐसा तत्व है श्वास का अंदर। इस तत्व की वजह से मन सांसों के साथ एक हो सकता है क्योंकि वो है, बट मन सांसों के बारे में सोच नहीं पाएगा। देखो मन को कैसा किस जगह ने खड़ा किया, सांसों के साथ बंद किया। अब सांस है मतलब है, सांस को दिखा दो मतलब नहीं दिखा पाएगा। इधर मन क्या करेगा, सांसों के साथ एक होकर किस जगह ने सांस बिल्कुल नहीं देख पाएगा, उस जगह मन क्या सोच सकता है? बिल्कुल कुछ ही नहीं है उनको सोचने के लिए। इसलिए सांसों के साथ रहे तो मन क्या होगा, 0 0 0, धीरे 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 उस जीरो स्थिति पर पहुंचेगा। दूसरा भी एक पॉइंट है क्यों सांसों के साथ रहना है, क्योंकि हमको मालूम है इस पूरा सृष्टि का निर्माण पंच तत्व से हुआ, 5 एलिमेंट्स। इस पंच तत्व किधर भी जो वही पंच तत्व रहता है। पूरा सृष्टि का निर्माण इसी से हुआ, बाहर का सृष्टि। और इस सृष्टि में मन भी एक भाग है। इस वायु तत्व का श्वासों को पकड़ने के लिए मन भी वही वायु तत्व से बन गया। दोनों एक ही तत्व का है। मन भी वायु तत्व से है, श्वास भी वायु तत्व से बन गया, इसलिए दोनों को मिलाना इजी है माय डियर फ्रेंड्स। दोनों ट्विंस है, एक प्रकार अलग अलग रूप में एक ही तत्व से आ गया, 2 बात है। इसलिए जब मन सांस के साथ मिल गया तो वो धीरे धीरे श्वास जैसा नहीं दिखेगा, 0 हो जाएगा। इसलिए सांसों के साथ रहना, दिस इज सेकंड स्टेप। अंतर्मुख हो गया, अंतर्मुख हो गए तो मन को सांसों के साथ मिला दिया। उसके बाद क्या करना, जैसा मन सांसों के साथ अंदर जाकर बाहर आते जा रही है, इधर बहुत कुछ साइंस है माय डियर फ्रेंड्स। यूं ही हम कहानी नहीं है, ये अपना शास्त्र का बारे में बता रहे हैं। हर एक सांस एक साइकिल है। श्वास मतलब सिर्फ अंदर जाना नहीं, बाहर आने तक देखना। एक अंदर जाकर बाहर आने तक एक श्वास क्रिया बोलता है। इधर क्रिया क्यों, ये शब्द क्यों यूज कर रहे, क्रिया, क्रिया योग, इसलिए इसको दूसरा नाम भी है श्वास क्रिया योग। ये क्रिया योग में आ जाएगा। पत्री जी इसलिए बताता है क्रिया योग मतलब क्या है, क्या है सोचना मत। ये श्वास योग भी, आनापानसति भी क्रिया योग में आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि क्रिया मतलब अपने आप चलने वाला चीज। सांस अपने आप चलता है, हम सोचने की वजह से श्वास नहीं चल रहे, वो अपने आप हो जाएगा सांस। ऐसा ही अपना अंदर खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद अपने आप डाइजेस्ट होता है, इसलिए उसको जीर्ण क्रिया बोलता है। ये क्रिया मतलब अपने आप होता है, सिर्फ खाने तक अपना दिमाग रहता है, उसके बाद हमारा नहीं है, वो अपने आप चलने वाला। कोई भी चीज अपने शरीर में अपने आप चलता है, उसको क्रिया बोलता है। ये सांस भी अपने आप चलने वाला चीज है, इसलिए उसको भी क्रिया बोल दिया, इसलिए श्वास क्रिया। वंडरफुल। सो ये श्वास क्रिया के साथ ये मन भी एक हो गया तो अंदर जाकर वापस आना, अंदर जाकर वापस आना, हर एक श्वास के साथ एक होना, इधर ही अपना ध्यान, अवेयरनेस रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आध्यात्मिक शास्त्र में अवेयरनेस के साथ रहना वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
ये मन सांसों के साथ एक हो गया, उसको अवेयरनेस के साथ देखते रहना है, कैसा अंदर जाकर बाहर आ रही है। इस जगह क्या होता है, मन का काम क्या है, सोचना। क्या सोचेगा मन जनरली? दो ही बात सोचेगा, एक तो भूत काल में, एक भविष्य काल में, मतलब पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। गत में क्या हो गया उसी के बारे में सोच सकता है, नहीं तो भविष्य में क्या होगा उसके बारे में सोच सकता है। और मन किधर नहीं सोचेगा, मतलब प्रेजेंट में रहे तो मन का अंदर सोच नहीं रहता है, उधर सिर्फ कर्तव्य रहता है, काम रहता है। जब कोई भी इंसान कर्तव्य का साथ जुड़कर उनका काम करते रह रहे प्रेजेंट मोमेंट में, उधर विचार नहीं रहता। कभी भी ऑब्जर्व करो आप। इसलिए ऐसा मन को अभी हम किस कर्तव्य दिया, मतलब श्वासों का कर्तव्य दिया, आप श्वासों के साथ मिलकर रहो ऐसा बता दिया, ऑटोमेटिकली मन क्या हुआ, उस कर्तव्य पद में चलते जा रही है, और कुछ भी भविष्य का विचार और भूतकाल का विचार, पास्ट का विचार बिल्कुल नहीं आ जाएगा। यदि आ गया मतलब इसका अर्थ क्या है, हम अपना कर्तव्य में नहीं है, मतलब हम अपना सांसों में नहीं है। फिर मन को लाकर सांसों के साथ जुड़ी करना है। फिर कभी कभी मन बाहर जाएगा, क्योंकि उनका इतना जन्मों का आदत एक ही दिन में कैसा होता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट एट वन डे, एक दिन में रोमन महासाम्राज्य नहीं हुआ ना, ऐसा ही ये एक दिन में नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। समय ही साधना, ये साधना के लिए समय लगेगा, इसके लिए थोड़ा सहन रखना है, सहन ही प्रगति। ये अपना पत्री जी ने बता दिया, हमको सिखा दिया। इसलिए मन को सांसों के साथ एक करने का समय, जैसा जैसा बाहर आ गया फिर वापस लाकर रख दिया, ये सांस के साथ एक हो गया, तब धीरे धीरे मन शून्य होना, स्थिर होना शुरू होता है, धीरे धीरे। तब फिर क्या होता है, फिर इधर एक साइंस का बात है। दो श्वास क्रिया का बीच में कभी भी एक श्वास क्रिया, मतलब श्वास क्रिया मतलब अंदर जाकर वापस आने तक एक क्रिया हो गया। दो श्वास क्रिया के बीच में हमको क्या होता है, मतलब एक हल्का सा बहुत छोटा सा शून्य स्थिति रहता है। उस शून्य स्थिति को, इस शून्य स्थिति के अंदर अवेयरनेस के साथ रहे तो, मतलब दोनों सांस के साथ अवेयरनेस में रहे तो, उस शून्य स्थिति में हमको क्या होता है, ब्रह्मांड का विश्व शक्ति अपना अंदर, अपने भीतर प्रवेश होता है, अपना ब्रह्मरंध्र के माध्यम से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्यों जा रही है, कैसा ये विश्व शक्ति अपने अंदर जा रही है, मतलब वो शून्य स्थिति का वजह से, थॉटलेस स्टेट। इस थॉटलेस स्टेट में क्या होता है, पूरा विश्व शक्ति अंदर जा रही है। और ये प्रक्रिया जैसा जैसा साधना करते जाएगा, एक एक श्वास के साथ अपना मन को जुड़ा रखकर चलते जा रही है, निर्विचार स्थिति में रह रहे, तब ये शून्य स्थिति, दो श्वासों के बीच में रहने वाले ये शून्य स्थिति, मतलब एक श्वास और दूसरा श्वास के बीच में गैप दूर बढ़ते जा रही है। और वो दूर जब बढ़ते जा रहे, बीच में रहने वाला शून्य स्थिति भी एक्सपैंड होते जा रही है। इस शून्य स्थिति का क्वालिटी क्या है, इधर का साइंस देखेगा। क्या है कि इस शून्य स्थिति इज कंप्लीटली वैक्यूम, उधर कुछ नहीं रहता, जीरो स्टेट, कुछ नहीं है उधर, कंप्लीट वैक्यूम की तरह रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक वैक्यूम क्लीनर ले लो, वो क्या करता है, पूरा ऐसा रखने से पूरा खींचता है अपने ओर। यदि समंदर में वैक्यूम फॉर्म हुआ, मतलब वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर का, बाहर का एटमॉस्फेयर का पूरा चीज उसका अंदर खींचता है, वही साइक्लोन है, तभी साइक्लोन आ जाएगा।
वैसा ही मतलब ये शून्य का जब कुछ भी जगह वैक्यूम फॉर्म हुआ मतलब वो बाहर का आउटर से कुछ चीज अंदर खींचता है वो वैक्यूम उसको फिल करने के लिए। ऐसा ही दो श्वासों के बीच में अपना एक साइलेंस वैक्यूम स्टेट फॉर्म हुआ तो वो क्या करता है, ब्रह्मांड में रहने वाला उस कॉस्मिक एनर्जी को, विश्व शक्ति को अंदर खींचता है माय डियर फ्रेंड्स। इसी स्थिति को पतंजलि ने बोलता है कि आसना प्राणायाम प्रत्याहार स्थिति, ये स्थिति को प्रत्याहार स्थिति बोलता है। आहार से आने वाला शक्ति एक है तो ये विश्व शक्ति से आने वाला शक्ति है, इसको प्रत्याहार बोलता है। और इस प्रत्याहार का स्थिति को, इस एनर्जी को लेकर, क्योंकि वी ऑल आर एनर्जी बीइंग्स, वी ऑल आर फिजिकल बीइंग्स बाहर के लिए, बट इंटरनली अंदर के लिए वी ऑल आर एनर्जी बीइंग्स। एक शक्ति को लेकर नेक्स्ट स्टेप में हम एंटर होगा वो धारणा। धारणा स्टेट मतलब क्या है, ऑल एक्सपीरियंसेस स्टेट, नाड़ी मंडल शुद्धि, थर्ड आई एक्सपीरियंसेस, आउटर बॉडी एक्सपीरियंसेस, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, वो सब धारणा स्थिति में आता है। और इस धारणा स्थिति में बहुत ध्यान से रहना एक मेडिटेटर, एक साधक, क्योंकि धारणा स्थिति में बहुत लोग रुक जाएगा। इसलिए पत्री जी बोलता है डोंट सी एनी एक्सपीरियंस, जस्ट एंजॉय एक्सपीरियंस एंड मूव ऑन। क्यों? धारणा स्थिति के बाद शुरू होता है असली ध्यान स्थिति। आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, यम नियमाలు। सो यम नियम को अलग करो, ये ध्यान स्थिति फिफ्थ स्टेट है। इधर से शुरू किया क्रिया और इधर से ध्यान का स्थिति में हम पहुंचेगा धारणा के बाद। इसलिए एनर्जी का जगह में भी रुकना नहीं और इस धारणा स्थिति में भी, एक्सपीरियंस का स्टेट में भी हम नहीं रुकना, आगे जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो। तब ध्यान का स्थिति पहुंच पाएगा। कोई भी ध्यान में आ गया मतलब वो इंसान समाधि स्थिति में जाएगा, समाधान अपने आप आने का स्थिति में जाएगा। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स। सो ये साधना पद्धति के बारे में सबको मालूम है, बट आज फिर इस अद्वैतामृत में क्यों रखा है, क्यों इसको चर्चा किया है बोलने से आगे हमको कुछ भी ज्ञान पाना है तो साधना जरूरी है, शक्ति जरूरी है। और कल का एपिसोड से हम और गहराई में इस साधना के साथ साथ और क्या करना है सीखेगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।